मॉर्निंग सर। मेरा नाम मोहम्मद सलीम और मेरे पिताजी का नाम निज़ामुद्दीन। मैं व्यवसाय से संबंध रखता हूँ और मैंने इंटर वीरेंद्र सिंह सेकेंडरी इंटर कॉलेज तंबोर से किया है और फिर ग्रेजुएशन CRPG कॉलेज लखनऊ से। अच्छा, CRPG कॉलेज से किया आपने। ये बताओ मुझे, हाई स्कूल में कितने परसेंट आए? हमारे 73% है हाई स्कूल। इंटर में? इंटर में फिर 73% है और ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में 58% है। तो आप एक बहुत बेहतर स्टूडेंट हैं, ठीक है मेरे हिसाब से। तो और बताइए अपने परिवार के बारे में। हमारे ग्रेजुएशन में इनकम टैक्स में सबसे हाईएस्ट नंबर थे 92। क्या बात है। तो इनकम टैक्स आपसे पूछेंगे हम। ये सर पूछ लेना। ठीक। फिलहाल एक साल पढ़े हो गए हैं सर, थोड़ा बहुत हो गए हैं। कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद हम यहाँ 2021 में एडमिशन लिए फखरुद्दीन अली अहमद गवर्नमेंट PG कॉलेज में। और सर हम एक कृषक परिवार से मतलब बिलोंग करते हैं। हमारे पिताजी एक किसान हैं और हमें प्रेरणा हमारे घर से ही मिली। समझो कि हमारे घर कोई पढ़ा लिखा नहीं, बस हम ही एक हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अपने परिवार छोड़ो, हम अपनी एरिया में ये समझो मुस्लिम कम्युनिटी में सिर्फ ऐसे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अदरवाइज कोई नहीं। हम अपनी लाइफ में IAS बनना चाहिए। आपकी प्रेरणा के स्रोत कौन है, किससे सीखने को मिलता है? IAS मतलब इस व्यक्ति को आप एडमायर करते हो, आपका प्रेरणा स्रोत किसको आइडल मानते हो अपने जीवन में? जिससे सबसे पहले तो हम अपने मतलब वो अगर कुछ बनने के लिए एडमायर मतलब प्रेरणा लिए तो एक अंकित अवस्थी सर। अंकित अवस्थी सर, वेरी गुड। वो क्या है? वो एक टीचर है अन अकेडमी पे, फिर RAS कर चुके हैं, अभी निकाले उनका IRS। अच्छा, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज नहीं सर, RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। RPS है ना? राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अच्छा, उनका वो पढ़ाते हैं तो उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली सर। बहुत बढ़िया। कौन से सीख रहे हैं आप, ऑनलाइन? सर यस सर। अब मुझे बताइए, प्रेजेंटेशन आपने बनाया? यस सर। अनुभव कैसा रहा, क्या सीखा? अनुभव सर हम पहली बार बनाए, हमको बहुत अच्छा लगा। नहीं मतलब ये रहा टॉपिक कहाँ से ढूंढते हैं, कैसे निकालते हैं, ये सब अनुभव। लिखने में भी अनुभव कि पहली बार प्रेजेंटेशन बनाए, अच्छा लगा। कुछ आज पढ़ाएंगे? पढ़ाई की थोड़ी बहुत सर। क्या बताएंगे? हम क्या पढ़ाएंगे? लेखांकन में लेखांकन टॉपिक था कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, बताइए। तो लेखांकन ये होता है कि जो लेखांकन में हम एक कंपनी में हर चीज लेखा जोखा करते हैं। तो लेखा जोखा वो करते हैं जो हम मौद्रिक चीजों में, हर चीज का एक मौद्रिक रूप होता है, जो मौद्रिक चीज होती है उसी को हम लेखांकन करते हैं। एक प्रश्न पूछो इस पे। यस सर। मतलब गेहूं आपके पास था, आपको किसी ने चावल दे दिया, आपने उसको गेहूं दे दिया। सर ये मौद्रिक लेन-देन तो है नहीं सर। गेहूं के बदले गेहूं चावल ले लिया, तो क्या इसका लेखांकन करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे सर, करेंगे। लेकिन सर इसमें वो लेखांकन दूसरे मॉडल में होगा। जैसे सर ऐसे हर चीज कुछ होती है, एक सेल्स का होता है सर। हाँ, जैसे सेल्स और परचेज का होता है अकाउंट। कैसे करेंगे? जैसे आप मार्कर ले सकते हैं, मुझे समझाइए, मैं बहुत कमजोर विद्यार्थी रहा हूँ। कैसे करेंगे? हमने सेल बेचा लिया तो आपके पास गेहूं था, आपने किसी चावल ले लिया, उसको गेहूं दे दिया, क्या इसका लेखा करेंगे? आपने कहा हाँ करेंगे, कैसे करेंगे? तो सर हमारा हो जाएगा गेहूं हम जब सर खरीदे तो हमारा हो जाएगा गेहूं या गुड्स, मतलब सर ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डेबिट। ठीक है, ठीक, ये चीज हमारे पास आई सर। ठीक है। और हमने मैं बीच में किसी से पूछ सकता हूँ, सुन लो ध्यान से। हम सर हमने चावल दिया तो जिसको दिया तो उस पर्सन का नाम सपोज करो सर आप ही को दिया। अच्छा, विशाल सर। अच्छा, विशाल सर। तो ये हमारा CR हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या लिखोगे, यही बस हो गया एंट्री? ये एंट्री हो गया और इसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिख दिया जाता है। ये होगा हमारी सर जनरल एंट्री। सही कह रहे हैं ये? पहले देखो ट्रांजेक्शन समझो, क्या कहा हमने? आप कौन है? आप है, ठीक है। मान लेते हैं आप X है, एक Y है, आपके पास क्या है? चावल है, इनके पास क्या है? गेहूं है, ठीक है। तो ऐसे एंट्री नहीं होती बेटा, पहले इसका नेचर समझिए। चावल का कोई मूल्य होगा वो निकाला जाएगा, गेहूं का कोई मूल्य होगा वो निकालेंगे। मान लेते चावल का भी मूल्य 1000 रुपए है, 1000 का चावल लिया आपने, 1000 का
गेहूं दिया, ठीक है, मौद्रिक मूल्य ये हो गई, गेहूं की एंट्री थोड़ी करोगे। अब एंट्री कैसे होगी, मान लीजिए आप मिस्टर एक्स है, आपने क्या लिया उससे, गेहूं लिया, आपके पास क्या आया, हमारे पास गेहूं है, आप लिखेंगे वीट, है ना, अकाउंट डेबिट टू, आपके पास गया क्या है, चावल गया है, आप लिखेंगे टू राइस अकाउंट, कितना, 1000 रुपए, 1000 रुपए, being wheat is being exchanged by rice, 1000 रुपए, 1000 रुपए। आप नाम लिख सकते हैं फ्रॉम मिस्टर एक्स एंड फ्रॉम मिस्टर वाई, आप वाई से किया ना, आप एंट्री कर रहे हैं, आप लिखेंगे फ्रॉम मिस्टर वाई, ऐसे एंट्री होता है, ठीक है। आगे बताइए, कुछ सीखा। यस सर। तो देखो जीवन में कोई भी लेन देन लेखांकित की जा सकती है, अगर वो व्यापारिक लेन देन है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि गेहूं ले लिया चावल दे दिया, ठीक है, तो तुम थोड़ा घबरा गए ना, वो दिक्कत कर गए, नहीं तो विशाल को आपने डाल दिया, नाम क्यों आएगा उसमें, आपने गेहूं के बदले चावल लिया, नाम आने की जरूरत ही नहीं उसमें, उधार लेन देन किया, जब तक लेन देन उधार में नाम आएगा नहीं आएगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे बताओ। और सर एक क्वेश्चन है इसमें, IFRS क्या है, इंडियस इंडियन इंटरनेशनल, आप जो लिखे हो वो बताइए, बाकी छोड़ दीजिए, हम सर डिफरेंस ऐसे बहुत कुछ है, कितना आपने आता सर है? इंग्लिश में क्वेश्चन दिया था तो कुछ बहुत हम समझ ही नहीं पाए। कोई बात नहीं, आप जो समझ पाए जो लिखे वो समझा दीजिए मुझे, बस क्या समझाएंगे। और सर ये जैसे IFRS जो है तो ये यूएसए यूरोपीय संघ में चलती है प्रणाली। एक मिनट हम पूछ लेते हैं, यस सर, आपने अवधारणा लिखी है ना, यस सर, कंसेप्ट ऑफ हाँ, लागत अवधारणा क्या है जरा बता दीजिए। लागत में होता है कि हम लागत किसी जो कोई माल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कम से कम लागत रखें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि लागत कम हो हमारी। आप इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं कि अकाउंट पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स कहता है कम से कम लागत, क्या कभी अकाउंटिंग कहता है कम से कम लागत, अकाउंटिंग कुछ नहीं कहता लागत के बारे में, वो लेखा करता है, कम से कम लागत की बात अर्थशास्त्र करता है। कॉस्ट कांसेप्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ा आपने, नहीं याद है आपको, कोई बात नहीं। और एक है बेटा सेपरेट बिजनेस एंटिटी, पृथक व्यवसाय की है ना, इससे सुन लो, पृथक व्यवसाय की अवधारणा है ना, ये क्या है, इसमें जो स्वामी होता है बिजनेस को, तो उससे स्वामी को बिजनेस से बिल्कुल अलग करके हम ट्रीटमेंट करते हैं। वेरी गुड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम दोनों का अलग 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 है ना, ये व्यापारी अलग है और व्यापार अलग है। पुराने समय में होता क्या था, व्यापारी अपने आप को व्यापार का स्वामी मान के लेखांकन करता था, जिसमें बहुत सारी खामियां हो जाती थी, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस बहुत साइंटिफिक नहीं रहता, उसमें बहुत सारी गलतियां देखने को मिलती थी, जैसे कि कोई गलती, जैसे एक गलती हुआ कि उसने कुछ सामान अपने व्यक्तिगत यूज के लिए दुकान से निकाल लिया, उसका लेखा जोखा नहीं किया। जैसे मान लेते हैं आपकी दुकान है कोई ग्रोसरी की, है ना, आप दुकान चला रहे हैं, अब मजा आपकी मम्मी पहुंची, अरे बेटा जा 2-3 साबुन दो जरा, आपने निकाल के दे दिया, चलो बाय, मम्मी लेके चली गई घर, कुछ पैसे आए,